वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कोशिश कामयाब हो गई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन टीम वनडे सीरीज और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आई हुई है। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा है कि अगर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे अब 15 नवंबर को और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 15 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल ये मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि वो दौरे पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बायस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर श्रीलंका की टीम ने एतमाद का इजहार किया, उनके शुक्रगुजार हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने पाक श्रीलंका सीरीज में गड़बड़ की कोशिश में भारत के मुलविस होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा श्रीलंका टीम के फैसले पर रावलपिंडी के अवाम अगले वनडे मैच में श्रीलंका की टीम के लिए तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। राशिद लतीफ ने कहा कि जब श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था तब भी पाकिस्तान उनकी मदद करता रहा। श्रीलंका में तामिल खाना जंगी के दिनों में भी पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा करता रहा। PSL टीम लाहौर कैलेंडर्स ने भी क्रिकेट टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। दुश्मनाने इस्लाम और खारजी अनासर को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वाना, इस्लामाबाद, कचहरी और दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में खारजी हाथ वाज़े हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के दौरान कलदम BLA का राब्ता भारत से था। पाकिस्तान ने सारे हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे जिसकी किसी ने तरदीद नहीं की। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे और पाकिस्तान के साथ आमन कोशिशों में शरीक हो। आज हमें 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है उसे दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत बेबसी की तस्वीर बना रहा और आज भी है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का नया मतन आज सेनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर होगा। काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। 27वीं आईनी तरमीम कल कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। अपोजिशन ने बिल की कापियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज कार्रवाई का बॉयकॉट किया। तरमीम
तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज़्यादा 234 अरकान मौजूद थे। JUIF ने मुखालफत में वोट दिया। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल की गई। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस को अहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। तरमीम की मंजूरी के लिए नवाज शरीफ की भी ऐवान में एंट्री। बिलावल नवाज शरीफ को सीट पर जाकर मिले। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो जरदारी के सर पर दस्ते शफकत रखा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद छाबी व्हील चेयर पर ऐवान में वोट कास्ट करने पहुंचे। मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो हलीफ जमातों के ज़ोमा हैं, उन्होंने जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। और आज अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं तो खाली वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर नहीं, उसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का भी, उस मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का जिक्र होगा, उसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल ऑफ द फ्लीट का उनका जिक्र होगा। इसमें क्या बुरी बात है जनाब स्पीकर? इसमें क्या बुरी बात है? कौमें जो हैं अपने हीरोज की इज्जत करती हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने जंग जीतने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो टाइटल दिया उससे आइन का हिस्सा बना दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि अपने हीरोज़ को इज्जत देना भी जानते हैं और इज्जत दिलाना भी जानते हैं। आईनी तरमीम में आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल के साथ एयर चीफ और नेवल चीफ का भी जिक्र है। आज पाकिस्तान को सिफारती और अस्करी महाज पर वो इज्जत मिली है जो दहाइयों में नसीब नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि 27वीं तरमीम पर भरपूर मुशावरत हुई और आज ये आइन का हिस्सा बन गई है। हमने मिसाक़ जमहूरियत में वाज़े अल्फाज में लिखा था कि आईनी अदालत बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने ऐवान को बताया कि चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, जुडिशल कमीशन और लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सरबराही करेंगे। NFC और 18वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। वो चीज़ जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है वो इसके साथ हैं, और जो चीज़ वफाक और पाकिस्तान को कमज़ोर करे वो इसके खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी पर सदर जरदारी और इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया। उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। और वो इसलिए कि उस 18वीं तरमीम पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की दस्तखत है, मुस्लिम लीग नवाज का दस्तखत है, मगर तमाम सियासी जमातें इत्तफाक राय के नतीजे में वो आईनी तरमीम लेकर आए। कोई चाहे भी तो 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जब तक सियासतदान एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे तब तक ऐवान और मुल्क सही तरीके से नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को जंग में शिकस्त देने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब दिया था, आज उसे आईनी शक्ल दी जा रही है। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं कि अपने लीडर की रिहाई का रोना पीटना जारी रखे, कानून साजी में मुशावरत और हुकूमत को जवाबदेह बनाना भी अपोजिशन की जिम्मेदारी है। 26वीं तरमीम में PTI ने वोट दिए बगैर हमारा साथ दिया था। PTI के मुतालबे पर ही काजी फायज ईसा को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की मंजूरी से ही 26वीं तरमीम के हक में वोट दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि किसी कानून साजी की मजबूती अक्सरियत से नहीं इत्तफाक़ी राय से जाहिर होती है। ये ऐवान सियासी जमातों की ताकत है जो तरमीम या कानून साजी सियासी जमातों की सुलह मशवरे से सामने आएगी, उससे मुल्क और ऐवान दोनों को ताकत मिलेगी।
तरमीम इस प्रोसेस के थ्रू आएगा, उस तरमीम को कुव्वत मिलेगा, आपको वो कुव्वत मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे जाके ना कोई आईनी तरमीम, ना कोई लेजिस्लेशन सरप्राइज के तौर पे सामने आना चाहिए। अब तफसीली सिला मशवरा के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के साथ, आपने अवाम को उनके गए हुए इंस्टीट्यूशन से भी आपने ऐसा हरकत किया कि हमारे बच्चे याद रखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला। जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। फैसले ऐसे ही होते हैं ईवानों में, लेकिन ईवानों में बैठ के फैसले ज़ाती मुफादात के लिए नहीं होते। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तरामीम जल्दबाजी में लाई गई, ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जाते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत में आने के बाद हम इन तरामीम को वापस लेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात हमारा मैंडेट वापस करने के मुतालबे पर होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इन तरामीम से और वाज़े हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वो एक आला पाए के मुंसिफ हैं। उन्होंने हमेशा अपने अदालती फैसलों के ज़रिए 10 साल पीछे भी चले जाएं, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि आइन की रूह के मुताबिक हो। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। कौमी असम्बली में बात करते हुए वज़ीर क़ानून ने कहा कि 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक तरामीम में कुछ इबहम था। कानून और आइन में तरामीम एक इर्तिकाई अमल है। तरमीम पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई, जिसके बाद तय किया गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलेगी वहां चले जाएंगे। ये अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है। नायब अफगानी वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल गनी बरादर के बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर दिफा ने कहा कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अफगानिस्तान कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। अगर अफगानिस्तान वाले ईरान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान या भारत से माल मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवाएं। अफगानिस्तान के ऐसे फैसले से उनकी पाकिस्तान में आने जाने की ट्रैफिक कम हो जाएगी। तजारत के रूप में या किसी भी तरह आमदोरफ्त कम होने से पाकिस्तान में फैलने वाली दहशतगर्दी भी कम होगी। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान का ये फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद होगा। पाक अफगान खारजा पॉलिसी में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के तहत अमन जरगे का मुश्तरका एलामिया जारी। वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सियासतदानों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाई जाए। जरगे में अपोजिशन जमातों ने भी शिरकत की। जरगे में शिरकत के लिए आने वाली तमाम पार्टी रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद में खुद को हमला करने वाला दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं था। वाना और इस्लामाबाद के हमलों में शवाहिद देखकर हमने भारत और अफगानिस्तान का नाम लिया। मालूमात सालिसों से शेयर करेंगे। प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वफाक के साथ एक पेज पर रहे। सुहेल आफरीदी ने कभी नहीं कहा कि वो दहशतगर्दी के मामले पर अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। वाना और इस्लामाबाद के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या मुलाकात की ज़रूरत है? शिमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, मुल्ज़िमान फरार हो गए।
अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमिल वली खान ने कहा है कि उन्होंने कभी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को अफगान अवाम का नुमाइंदा नहीं माना। इसी तरह PTI या कलअदम TTP को पश्तून अवाम का चेहरा नहीं समझा। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, कोई माने ना माने, ये एक सच्ची हकीकत है। ये सब मगरबी मंसूबे हैं, मकसद खित्ते को जहन्नुम बनाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है। भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी वली अहद के दौरे वाशिंगटन में अच्छे माहिदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। माहिदों से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। लियारी बगदादी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने लियारी वाक़े में ज़ाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। कायदाबाद में झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल। लाहौर की नश्तर कॉलोनी में 5 साल की बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। कॉन्ट्रैक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हम वफाक के साथ एक पेज पर हैं, लेकिन सियासी गलतफहमियाँ पैदा कर दी जाती हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अवाम के नुकसानात का अजाला KP हुकूमत पूरा कर रही है। सूबे से अफगान महाजरीन को वापस जाना है, ताहम उनकी बाइज़्ज़त वापसी चाहते हैं। महाजरीन की वापसी के अखराजात KP हुकूमत ने खुद दिए। वफाकी हुकूमत ने IDPs के पैसे भी रोके हुए हैं। 4 माह में ADP की 2 अक़सात आ जानी चाहिए थी, लेकिन 1 रुपया नहीं आया। रहीम यार खान के इलाके शेख वाहन में डाकुओं ने 3 शहरियों को अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है कि इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। शिकारपुर में लखी कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। तसादुम रुकवाने के लिए पुलिस नफरी पहुंच गई। बरतानिया में मुख्तलिफ मकामी इंतखाबात में लेबर पार्टी की मुतवक्का हार से कबल ही सर केयर स्टारमर को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने की क़यास आराइयाँ शुरू हो गईं। नए वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर सेहत वेस्ट टेटिंग और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के नाम सर फहरिस्त हैं। वेस्ट टेटिंग की क़यादत का उम्मीदवार बनने की तरदीद। केयर स्टारमर ने कहा कि वो क़यादत के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे। वज़रा पर हमलों की इजाज़त नहीं है। उनके खिलाफ ब्रीफिंग्स भी नाकाबिल कबूल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 के बाद वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की मकबूलियत इंतहाई कम हो गई है। अमरीका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से मुतालिक 32 अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगा दी। ये पाबंदियाँ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने में मदद करने वाले अफराद और इदारों पर लगाई गई हैं। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि ईरानी मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम में मददगार ये नेटवर्क मशरिक़ वस्ता में अमरीका और उनके इत्तेहादियों के लिए खतरा है। इसराइल फौज की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 4 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में क्लिनिक के मलबे से 50 से ज़ायद नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। सऊदी शाह सलमान के हुक्म पर सऊदी अरब की मसाजिद में आज नमाज इस्तिस्क़ा अदा की जाएगी। बारिश बरसाने की दुआ की जाएगी। G7 वज़राए ख़ारजा का ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत का इरादा। कनाडा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर। गजा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन से बगैर रुकावट बड़े पैमाने पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर रूस के हमलों की मज़म्मत। यूक्रेन रूस जंग बंदी पर जोर। सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले पाकिस्तान के मारूफ अदाकार कवी खान की आज 83वीं सालगिरह। कवी खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सितारा इम्तियाज समेत निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।
जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 13वें रोज वस्ती और जनूब एशियाई कहानियों की फिल्म स्क्रीनिंग की गई। थिएटर प्ले खेलते रहो और थिएटर प्ले आर्ट पेश किया गया। फन और सकाफत से मोहब्बत करने वाले ऐसे भी हैं जो रोज आर्ट्स काउंसिल कराची आते हैं, नई दोस्तियों की दागबेल डालते हैं। फिल्म, टीवी, थिएटर के मारूफ अदाकार सुहेल असगर के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।